अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर। सबसे पहले डबल हेडर पे तो बात करेंगे, लेकिन हमारे तमाम वो स्पॉन्सर्स जो हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच। डेल टेक्नोलॉजीज़ MNP बहुत बड़ा नाम, उनके साथ ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पिछले 50 साल से शानदार काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर एक पहचान रखते हैं। सोलर की दुनिया में बड़ा नाम इन्वेरेक्स, थैंक यू वेरी मच इन्वेरेक्स। उनके साथ शिपिंग लाइन में एक अपना मकाम रखते हैं, MK शिपिंग लाइन, 150 से ज़ायद ममालिक में इनका कारोबार चल रहा है। खाना खाना हो तो एक्सक्लूसिव बाय CFU, इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, जबकि अगर स्टेक खाना हो तो स्टेक हाउस जाएँ आप, इनके स्टेक बाय CFU। जबकि DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वो कहते हैं हमने गैस का मसला हल कर दिया, आप जाएँ और जाके देखें क्या कुछ किया। बुचर गोल्ड, बर्गर पैटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आज डबल हेडर था, एक मैच पिंडी में था तो दूसरा मैच इस वक्त कराची में जारी है। जो पहला मैच था वो बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ और उसमें 228 रन बोर्ड पर सजाए थे मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसका जवाब आखिरी बॉल पे दिया और मैच जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पहुंच गई है प्ले ऑफ में। कोयटा ग्लैडिएटर्स की उम्मीदें इस वक्त भी कायम है प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। 113 रन 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने स्कोर किए, 176 रन 167 रन चेस कर रहे हैं वो एक थोड़ी सी ट्रिकी पिच पर। इस वक्त ख्वाजा नाफे और उनके साथ ख्वाजा नाफे के आउट होने का ख़तरा था, लेकिन बॉल दरमियान के अंदर गिरी, एक मरतबा उनका कैच भी लिंडे नहीं ले सके थे। तो मैच अच्छा चल रहा है, अभी तक मुकाबला जारी है दोनों टीमों के दरमियान। अगर एग्जैक्टली देखें तो 30 गेंदों पर 54 रन दरकार हैं, तो 10 की औसत दरकार है, 8 विकेटें बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर इस मैच में फतह हासिल करती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो भी प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी इन प्ले ऑफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ में आ गई है और अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतती है तो ये प्ले ऑफ में आ जाएगी। अगर आज ये मैच लूज़ कर जाते हैं तो फिर परसों इनका जो लास्ट मैच है वो जीत कर भी ये प्ले ऑफ में आ सकते हैं, तो इनके पास एक चांस ये भी मौजूद है। इसके साथ अगर हम देखें तो उस्मान खान ज़बरदस्त किस्म के बैटर जो दिखाई दे रहे हैं हमें, हमारे सिस्टम से निकल गए। अब बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ऐसा प्लेयर के जो 3 सेंचुरियां बना चुका है, जब उन्होंने लास्ट ईयर डेब्यू किया था पाकिस्तान सुपर लीग में तो सेंचुरी स्कोर की थी, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने सेंचुरियां 2 सेंचुरियां जो है वो इस इवेंट में स्कोर करती हैं 4 इनिंग के अंदर। ये उनका चौथा मैच है और 2 सेंचुरियां, लेकिन वो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे इमारात की जानिब से खेलनी है क्रिकेट, वो इमारात में ही रहते हैं, वहीं पर ही क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारे सिस्टम पे एक सवाल है। उस्मान जैसा प्लेयर जो आज उन्होंने बैटिंग की है, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेलें, 200 के स्ट्राइक रेट से अपनी सेंचुरी स्कोर की, शानदार बैटिंग और एक गट्स दिखाई दे रहे थे प्लेयर में, जो एक दम होता है वो दम दिखाई दे रहा था कि अपनी मर्जी से जिस जानिब जा रहे थे वो खेल रहे थे। मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर आज उन्होंने अपना ओपनिंग पेयर चेंज किया। पहले डेविड मिलान के साथ उन्होंने आगाज़ किया था, फिर रिज़ा हेंड्रिक्स के साथ किया, फिर उस्मान खान के साथ किया और आज उन्होंने यासिर खान के साथ आगाज़ किया। रिजवान खुद ओपनर नहीं हटे, लेकिन उन्होंने सारे ओपनर जो टीम में मौजूद थे वो ट्राई कर लिया और जितने भी ओपनर्स खेले उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बरक रफ्तार बैटिंग की। रिजवान ने एक अच्छे शीट एंकर का रोल प्ले किया उनके साथ, जो एक अच्छी चीज़ भी दिखाई दी। बहुत सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज में आ चुकी है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग। आगे किस सूरत हाल में हमारी क्रिकेट है, किस अंदाज से लेके चलना है, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी की टीम इस वक्त मुकाबला कर रही है और ये आखिरी मैच खेल रही है हमारे T20 कप्तान शहीनशाह अफरीदी। और शहीनशाह अफरीदी ने आज बैटिंग अच्छी की, आज उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, 5वें नंबर पे बैटिंग के लिए आए। लेकिन अगर मैं ये लिस्ट देखता हूँ तो शहीनशाह अफरीदी जो 5वें नंबर पे बैटिंग के लिए हैं, उनके नीचे कौन कौन बैटर मौजूद थे, उनमें सिकंदर रजा भी मौजूद थे, उनमें डेविड वीज़ा भी मौजूद थे। तो ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ी सी बरक रफ्तार बैटिंग करते हैं। शहीनशाह अफरीदी ने आज खुद को प्रूव किया, 55 रन 34 गेंदों पर 161 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्कों की मदद से स्कोर किए। लेकिन कितनी दफ़ा आगे ये तासुर आएगा कि आप चूँकि कैप्टन हैं और आप नेशनल टीम के भी कैप्टन हैं, तो जिस वक्त दिल करेगा बैटिंग के लिए अगर आप आएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, लेकिन आपका मेन काम आज भी लोग जानते हैं, तो आपको नए बॉल का एक शानदार बॉलर की हैसियत से जानते हैं कि जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा काउंट करेगी। आज की आपकी बैटिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी और आपका भरपूर साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने दूसरी निफ सेंचुरी स्कोर की थी इस मैच में।
देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। बात करेंगे आज के दोनों मैचेस पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक वक्त ऐसा भी था पाकिस्तान ए की भी नुमाइंदगी की टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए आतिफ मकबूल साहब। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, टॉप क्लास ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं साजिद खान साहब। जबकि हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जबकि शाहीन हेल्थ केयर को भी हैदराबाद में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ, सबसे पहले तो मैं इस मैच की जानिब आता हूँ जो आज सुबह खेला गया था। इस मैच पे तो अभी हम बात करेंगे क्योंकि इस मैच का रिजल्ट भी आना बाकी है, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच 228 चेस किया आज। इमाद वसीम की हम बात कर रहे थे कि अब शादाब का भी ये है कि शादाब 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आते हैं, आजम खान 5 पे आते हैं, हैदर अली 6 पे आते हैं, जो 2 जेन्युइन बैटर हैं। शादाब उनसे पहले बैटिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने भी आज नेफ सेंचुरी स्कोर की। जो खेलने जाएगा तो उसको तो चांस मिलेगा, लेकिन जब किसी खिलाड़ी का राइट होता है कि वो समझता है कि ये मेरा नंबर है और उसके नंबर पे अगर कप्तान खुद चले जाएंगे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, जिस तरह की जो अभी अपने बात की कि शाहीन ने नो डाउट आज 50 किए, लेकिन उनका मेन रोल क्या है, दुनिया किस रोल से जानती है इनको, एज अ बॉलर। तो वो उनको एज अ बॉलिंग में परफॉर्म करना चाहिए, जो अभी तक उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही पूरे पीएसएल में भी और लास्ट अभी जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के उसमें भी। तो उनको अपनी बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, कप्तानी वो रोल है, उसमें आप ये नहीं शो कर सकते वो अपनी आप वाली बात के डेविड वीजा और रजा के होते हुए ये जो है ऊपर चले जाए, ये चीज़ फील होती है बैट्समैन को। और इस पूरे टूर्नामेंट में सिकंदर रजा को यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर आप देखें कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हैं इस जो लाहौर कलंदर लास्ट टाइम 2 साल की चैंपियन थी, आज वो इस स्टेज पे, तो इसकी कोई रीज़न है। तो ये मैं रीज़न इसमें कप्तानी का कहूँगा, थोड़ा सा फॉल्ट आया है जहाँ इसने यूटिलाइज सही नहीं किया है। ठीक है, अगर आपके पास एक मेन राशिद खान लेग स्पिनर नहीं था तो सिकंदर रजा को आपने सही यूटिलाइज नहीं किया। वो पूरी दुनिया की अभी हर लीग में परफॉर्म कर रहा है वो लड़का, उसको परफॉर्म कर रहा है, कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं दिया। जी बिल्कुल। हालांकि आपकी फास्ट बॉलिंग भी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग खेल रही है, जमान खेल रहे थे, 5 मैचों में हारिस रऊफ भी थे, शहीनशाह अफरीदी भी थे। जी जी, टीम क्लिक नहीं कर सकी। क्या ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि इतनी जबरदस्त हमारी मजबूत टीम है, 2 मरतबा के चैंपियन है, आपको क्या कलंदर्स कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे? जी बिल्कुल, मैंने तो आपको शायद याद होगा स्टार्टिंग में ही कहा था कि शायद इस बार लाहौर कलंदर टॉप 4 में नहीं आएगी, क्योंकि इनका रीजन था 2 साल जब चैंपियन हो जाता है तो फिर एक वो थोड़ा सा आ जाता है एज अ क्रिकेटर उसमें कि यार हम तो चैंपियन और हम कुछ भी कर सकते हैं। और प्लस ये कि जो लड़के अभी लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं उसमें किसी की भी फॉर्म नहीं थी पिछले पाकिस्तान के इवेंट्स में, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, अभी T20 की 5 मैचों की सीरीज हुई है न्यूजीलैंड में, उसमें किसी में किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये सब चीज़ें थी, इस वजह से लाहौर कलंदर की जो है मेन कप्तानी के भी हवाले से कुछ इश्यूज थे। तो जब इस तरह की टीम की परफॉर्मेंस हो तो फिर ये रिजल्ट यही होते हैं। बिल्कुल साजिद भाई, यही आपसे भी सवाल है, क्या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे आपको लाहौर कलंदर्स के प्लेयर? और जैसे शादाब खान आजम से पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं, हैदर अली भी बैटिंग कर लेते हैं, अगर एज ए बैटर आप खिला रहे हैं उनको, शादाब का इस्तेकाक है, ये वो कप्तान है टीम के, वो जा सकते हैं, शहीनशाह अफरीदी का इस्तेकाक है, वो जा सकते हैं, लेकिन क्या इससे टीम बनाने में मदद मिलती है या टीम की यूनिटी पे फर्क पड़ता है? नसीम भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है। यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर तो गेम में है ही नहीं ना, लाहौर कलंदर डू एंड डाई तो है ही नहीं। और लाहौर कलंदर मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए, कप्तानी के हवाले से बात किया, पाकिस्तान सुपर लीग 9वें एडिशन के हवाले से, फिर प्लेयर ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर आपके मेन प्लेयर नहीं बनाते, कप्तानी उस तरह की आप तवक्को रख रहे होते हैं जिस तरह की आप तमाम मॉडर्न दौर में फ्रंट से लीड करने वाली कप्तानी उस तरह की नहीं। फिर मैनेजमेंट ने जिस तरह के खिलाड़ी हो, सिवाय एक बंदे पर साबिर खान पूरे 1 महीना हो गया, राशिद खान तो पास हो गया है। अगर राशिद खान नहीं होगा तो लाहौर के अंदर क्रिकेट नहीं खेलेगी, सिकंदर रजा नहीं होगा तो क्रिकेट नहीं खेलेगी। बात ये होती है आप किन प्लेयरों से क्या काम ले। सिकंदर रजा तो था ना, सिकंदर रजा था तो सिकंदर रजा ने कितना अच्छा इम्पैक्ट बॉल और बैट के दरमियान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं हमारे दुनिया क्रिकेट में, मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑलराउंडर बन के सामने आया, मगर मैनेजमेंट और कप्तान ने उसको क्लिक नहीं किया, उसको चांस नहीं दिया, कॉन्फिडेंस दिया। इसलिए मैं आज की बात करूंगा कि अपने साहब ने आज उसको ड्रॉप कर दिया, क्या नाम है, फकर को, फिर आप उसको जो दूसरे 50 किए अब्दुल्ला शफीक ने, तो दूसरा 50 किए
अब्दुल्ला शफी को आप कॉन्फिडेंस ही नहीं देते, जो लास्ट मैच है मैन ऑफ द मैच है। बात सिंपल सी है, जो मैनेजमेंट है वो उनके पास अथॉरिटी है, जिसको खिलाना है उनका जज्बा नहीं है जीतने का। देखे दो दफा चैंपियन हो चुके हैं, और जिस तरह की पाकिस्तान सुपर लीग में सब ये समझ रहे थे ये हैट्रिक करेंगे। लाहौर कलंदर जिस तरह की सबसे महंगी टीम है, जो सबसे ज्यादा काम भी कर रहे होते ग्रास रूट लेवल, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में एक सवालिया निशान बनकर सामने आई। शाहीन शाह अफरीदी ने 50 रन बनाए, और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग तो मारे कल के मैच में 2 ओवर में वो 13 रन देते हैं और 2 ओवर में 27 रन देते हैं। बात सिंपल सी होती है, आपकी जो बॉलिंग करने का स्टाइल है, जो बॉलिंग आप करते हैं फॉलो थ्रू के साथ, जो बॉल बाहर से अंदर लाते हैं, उसकी आपकी कमर ही लग रही, जो 120 है तो 25 की पेस से आपकी बॉलिंग जा रही है। देखिए बॉल आपको करना है, अगर बॉल आपका पेस खत्म हो जाए तो आपको लैंड और डर से कंट्रोल बॉलिंग करना आना चाहिए। कंट्रोल आपका खत्म हो गया, फिर ठीक है आप पाकिस्तान के कप्तान, अभी पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं हटे, पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान आप ही हैं। और मेरे ये जराए बता दी, जो कैंप लगा है इन्हीं के कहने पे वहां पर लगा है। अच्छा, ये कैंप शाहीन शाह अफरीदी के कहने पे काकुल में कैंप लगा है? बिल्कुल, मेरे जरा ये बता दें, हो सकता है। वैसे आपके प्लेयर्स कहाँ फिटनेस पे इतना पिछले 6 महीने से फोकस कर रहे थे, तो उनमें क्या शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे? 2 साल से नसीम भाई, 2 साल से पाकिस्तान का कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ साजिद भाई, 2 साल से नहीं हुआ तो क्या आपके शाहीन शाह अफरीदी के कहने पे होगा? आपके प्लेयर्स ही नहीं चाहते थे सर। देखिए प्लेयर्स की अथॉरिटी थी, प्लेयर्स जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे, कोच भी वैसे ही मान जाते थे, तो उस वक्त तो प्लेयर्स तो आपके बहुत ज्यादा चाहते नहीं है, हालांकि इसकी जिस चीज की जरूरत है। आई थिंक ये डिसीजन मोहसिन नकवी साहब का है, और खास तौर पे इसमें रोल है मोहम्मद हफीज का, कि जिन्होंने बैठ के बात की कि पिछले इतने अरसे से टेस्ट ही नहीं हुआ, वरना तो इस जानिब तो किसी की तवज्जो भी नहीं थी। देखिए जब से मोहसिन नकवी साहब सारी चीजें सही हो गई ना, पहले तो ये चीजें नहीं हो सकती थी। मोहसिन नकवी साहब की जो प्लेयरों से मुलाकात हुई है मुकामी होटल में, और तमाम चीजों को किसी चीज पे कंप्रोमाइज ही नहीं किया ना। और आप ये देखें जो तस्वीर वायरल हुई है हारिस की, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब से मिल रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह उनको बात ये हो रही है, मोहसिन नकवी साहब को तो यकीनी तो बहुत सराहना चाहिए। उन्होंने तो गुब्बारे में से हवा निकाल दी, तमाम उन चीजों पर उनको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के पास में प्लेयरों ने प्लेयर पावर बनाया, प्लेयर पावर ने अपनी मर्जी के लड़के खिलाए, मेरिट पे सौदेबाजी नहीं है, दोनों क्लियर है बता दिया। और यकीनी तौर उनको सेकंड करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फराज भाई, जो लाहौर कलंदर्स पे हम खास तौर पे थोड़ा सा बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगी इनकी। फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया, पिछले मैच में फ़खर ने 50 किया, फ़खर टीम आज के मैच का हिस्सा नहीं है, हालांकि जब परफॉर्म किया था तो अगला मैच भी उनको मिल जाना चाहिए था। पता नहीं उनकी कोई इंजरी की प्रॉब्लम है, किसी और वजह से उनको मौका नहीं दिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन लाहौर कलंदर्स कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे राशिद के बगैर भी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। असल में वालेकुम सलाम सर। असल में देखें, जैसे आतिफ ने कहा, जैसे साजिद भाई ने कहा, बेसिकली मुझे तो एक ऐसी गली और मोहल्ले की क्रिकेट नज़र आती है कि जिसमें कप्तान मुझे बना दिया जाए और मैं कहूँ कि बॉलिंग भी मैं करूँगा, बैटिंग भी मैं करूँगा। ऐसे ही मुझे कोई शाहीन शाह अफरीदी साहब का जो है वो भी यही नज़र आ रहा है। शादाब भी आप देखें, वो भी 4 नंबर पे बैटिंग के लिए जा रहे हैं। आजम भाई, कभी किसी मैच में आजम को भी ऊपर करके देखो कि वो कैसी बारी लेते हैं। नसीम भाई, आज इमाद वसीम ने मैच निकाला है, अगर निकाला है तो। नसीम भाई, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, कोचेस जो हैं उनको सोचना चाहिए कि ये टीम लाहौर कलंदर के साथ हो क्या रहा है। यानी कप्तान बना दिया तो सिर्फ कप्तान की मर्जी होती, ये तो टीम मैनेजमेंट का काम होता है ना, सबको लेके मैनेजमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है। ये अकेले शाहीन शाह अफरीदी नहीं, आप देखें ना, आज आकिब जावेद इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको बॉलर लग रहे हैं या बैट्समैन लग रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, एज ए बॉलर नहीं खेल रहे। हाँ। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एज ए बॉलर अच्छी होनी चाहिए, और बॉलिंग जो है वो टीम को आगे लेके जाती है। अभी करें कि जो उनकी तवज्जो बॉलिंग की जानिब होनी चाहिए वो भी थोड़ी सी हटती भी लग रही है। वो डबल माइंडेड हो गए ना, कि वो समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। वो चाहते हैं कि मैं अच्छा बैट्समैन बन जाऊं। देखिए मैंने कल भी यही बात कही थी कि बैट्समैन को बैटिंग करनी चाहिए, बॉलर को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आज मेरा ख्याल
शायद नंबर 5 पे आके उन्होंने बैटिंग की। जी, उनका नाम ही 5 पे दिया गया था जब लिस्ट गई है तो उसमें भी 5 पे नाम। देखें कल भी यही बात हुई थी, शाहिद आफरीदी में और शाहीन शाह आफरीदी में जमीन आसमान का फर्क है, उनका लेवल है और वो आके बनेंगे इंशाल्लाह, इतना वक्त लगेगा, टाइम चाहिए ना। शाहिद खान आफरीदी ने जिन खिलाड़ियों में क्रिकेट खेली थी ना सर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो एक सईद अनवर, जिनमें सईद अनवर और आमिर सुहेल का पेयर था, वो रिप्लेस करके शाहिद ने अपनी जगह बनाई थी वहां पे, और फिर वो उनमें ग्रूम हुए। उस वक्त की लॉट में जो ग्रूम हुए थे, हमने उनको देखा, चाहे यूनुस खान को देखें तगड़ी क्रिकेट खेली, यूसुफ को देखें तगड़ी क्रिकेट खेली, उस दौर के अंदर जो लोग ग्रूम हुए थे वो तगड़ी क्रिकेट खेल कर गए थे। वो जो एक ग्रूम करने का आंसर है ना, वो भी मिसिंग है। नसीम भाई देखें, मुझे तो ऐसा लगता है माशाल्लाह, और काफ़ी चैनल्स पे शो चल रहे हैं, लेकिन आपका शो ज़रा जो है वो शाहीन शाह आफरीदी बहुत करीब से देखते हैं, बहुत रोजाना मॉनिटर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे कैप्टन है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कल जो हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं अच्छा बैट्समैन भी हूँ, कल वाला आपका शो देखा उन्होंने, और आज आके उन्होंने नंबर 5 पे आके 50 बना दी। हाँ, उन्होंने पहले भी बैटिंग की। हम इस चीज को ही फराज भाई कह रहे थे कि देखे आप, इमरान खान बॉलिंग ऑलराउंडर थे, उन्होंने कभी खुद को बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कहा, हालांकि वो बड़े जेन्युइन बैटर थे, प्रॉपर बैटर थे, लेकिन हमेशा उन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर का, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कहा। अब्दुल रज़ाक ने खुद को ऑलराउंडर कहा कि मैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके दिखाता हूं। शाहीन का खासा बॉलिंग है, नए बॉल से विकेट लेके देना है जो मेन जरूरत है। भाई मिडिल ऑर्डर बैटर तो आप फिर खिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 5 नंबर पे भी आपने बैटिंग के लिए जाना है, आप हमें 25 रन दें, 2 आउट करके दे दें, 3 आउट करके दे दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है। यही रोल होना चाहिए। देखें शाहीन शाह आफरीदी जब आए थे तो सब ये कह रहे थे कि हमें दूसरे वसीम अकरम मिल गए, ठीक है, सबकी तवक्को यही थी, लेकिन अगर इन्होंने अपनी बॉलिंग पे तवज्जो नहीं दी तो शायद मुझे ये पाकिस्तान की टीम में भी मिस होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी। वसीम अकरम बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वसीम अकरम ने कभी खुद को ऑलराउंडर नहीं कहा, वो भी फास्ट बॉलर थे, हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग करते थे वसीम अकरम। 250 किया है टेस्ट मैच में बहुत अच्छी उन्होंने, मुझे याद है एक पार्टनरशिप जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 किया था, वो तो कमाल का 100 था उनका ऑस्ट्रेलिया में। इमरान खान साहब के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी वो मैं कह रहा हूँ ना, वो दिल अलहदा थे। और इंशाल्लाह शाहीन और हमारे बच्चों का दिल इतना बड़ा होगा, ये दिल का बड़ा फर्क है। वो जो शाहिद ने जिस लॉट के साथ क्रिकेट खेली है, वो अप्रोच ही दूसरी थी। भाई शोएब अख्तर दौड़ते हुए आते थे तो वो इधर से दौड़ते थे तो बैट्समैन थोड़ा पीछे होता था। बिल्कुल। देखिए शोएब अख्तर, सॉरी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, टनोलकर ने भी ये बात कही कि मुझे अगर किसी बॉलर को खेलते हुए डर लगता था वो शोएब अख्तर थे। अगर कोई भी खेलता ना जिस तरह की जवानी में उनका पेस था और इतनी जंप लेके, तो कोई भी डरता। लाहौर कलंदर का एक और मैं बात करता हूँ जो आप भी बहुत क्लोजली जानते हैं, मेरे भी वो कोच रहे हैं, आकिब जावेद साहब जो है मैनेजमेंट, यानी कि आई मीन इस सेंस में बात करना चाह रहा हूँ कि उनकी मैनेजमेंट बहुत चिल वाली है कि अगर हार जाए तो नो इशू, कोई बात नहीं। वो प्लेयरों पे इतना बर्डन नहीं होता, ना उन पे प्रेशर होता है। इस चीज़ को लेकर मैं भी उनके साथ रहा हूँ, आपने भी इस चीज़ को फील किया कि वो चिल वाले माहौल वाले कोच हैं। वो कभी भी प्रेशर नहीं देते अपने लड़कों को, अगर हार भी गए तो नो इशू, उनके लिए कोई इशू नहीं है कि ठीक है यार नेक्स्ट इवेंट में देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर इतना खुली छूट जो मिलती है, ये छूट प्लेयर को मिलना, ये भी सही चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी जगह आपको स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है। प्लेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी वो है एक रो है, उस रो के लिए उसको थोड़ा पुश करना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट का पुश करना इस सिलसिले में ज़रूरी दिखाई देता है। और फिर जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, एक बैटिंग ऑलराउंडर होता है, तो अगर शाहीन, जैसे फराज भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो कहते हैं आधा तीतर आधा बैटर, वो एग्जाम्पल ना हो जाए। सर अभी आपने खुद मिसाल दी ना, 250 भी वसीम भाई ने किया, 100 भी ऐसी क्रूशल स्टेज पे किया, तो लेकिन अपने नंबर पे आके मैं वही कह रहा हूँ कि कभी उन्होंने इस चीज को शो नहीं किया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। उन्होंने करके भी दिखाया, 7 नंबर पे आके 100 किया है वो जी, और कभी भी ऊपर आने की बात 4 नंबर पे चले गए। लेकिन वही बात है, उस टाइम फोकस जो था वो प्लेयरों का, वो सिर्फ अपने उस पर था कि जो मेरी क्वालिटी है मैं उस पर फोकस करूँ। ठीक है, मैं बैटिंग कर सकता हूँ, ये कप्तान के लिए, मेरी टीम के लिए एडवांटेज है, इसको कप्तान यूज कर सकता है। और जो कप्तान जैसे इमरान खान साहब रहे, तो उन्होंने भी एज अ बॉलर और प्लस ऑलराउंडर रहे, जहां उनको जरूरत पड़ी, जहां वो जीतने वाला, उस कप्तान की थिंकिंग और थी।
जब वो आए सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में, तो वो अपना एक माइंड सेट लेकर आए कि मुझे ये करना है और इसलिए वो ऊपर आए। माइंड सेट उन्होंने बाद में बनाया जब आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी, उस वक्त वो उन्होंने खुद को एडजस्ट किया लाके 3 पे। ऑब्वियसली वो मजबूरी थी उस वक्त 3 की, वही कप्तान की सोच थी। 6 नंबर से ऊपर नहीं आए बैटिंग करने के लिए, 7 नंबर पे जो उनका नंबर है उसी पे खेला और सारी क्रिकेट और वो ऑलराउंडर थे। लेकिन वो उस टाइम वर्ल्ड कप जिताना था, तो उनकी सोच के हिसाब से जो माइंड था उनका, वो उस हिसाब से नंबर 1 पर आया, नंबर 3 पर आए। इसी तरह वसीम भाई भी कप्तान रहे, बड़े कप्तान रहे हैं, ठीक है, आपके सामने उन्होंने बैटिंग बॉलिंग हर जगह अपनी करके दिखाई, जहां जहां जरूरत पड़ी, वनडे टेस्ट, कहां रन नहीं किए, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को प्रेफर नहीं किया कि मैं ऊपर जाके बारी करूं। जो जिसकी चीज है उसको उसी में फोकस करना चाहिए। और शाहीन के लिए मैसेज है कि अभी आपके सामने पिछले 2 साल से इसकी शाहीन की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। पीएसएल जिताना, आपने अकेले ने पीएसएल नहीं जिताई, टीम वर्क। शाहीन हमारा बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही और इंशाल्लाह ये इम्प्रूव करेगा। शाहीन से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। हम फिर कहेंगे किसी के हमारे परमानेंट मेंबर हैं कितने हमारी टीम के, अगर हम शाहीन को भी कहते हैं कि इनका भी, तो फिर हैं कितने, 4 या 5 तो परमानेंट मेंबर हैं आपके, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, 8 परमानेंट मेंबर होंगे जिनमें शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। तो ये तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। साजिद भाई, हमारे सिस्टम पे कितना बड़ा सवाल जाता है, उस्मान खान क्या जज नहीं कर सके? क्या उस्मान खान को हमने कभी इमारात में जाके भी नहीं देखा कि एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो वहाँ जाके इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट का लेवल क्या है जो आज उन्होंने बारी ली है? इसने तो हमारे सिस्टम पे एक सवाल उठाया है। इमरान ताहिर यहाँ से गए, वो जाके खेले तो टॉप क्लास क्रिकेट खेल के गए। फिर देखिए, जैसे फराज भाई और आकिब बात कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, उस्मान खान ने 2 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उसको अपने तमाम उस चीजों को जला के जाना पड़ा, मेरिट का कत्ल किया गया। उस्मान खान मोस्ट टैलेंटेड लड़का और बहुत ही आउटस्टैंडिंग, कराची में जिस तरह उसने मेहनत की, उसको मेरे ख्याल में लैकिंग की वजह से उसको कहना चाहिए। हम बार बार ये बात उठाते हैं इस प्लेटफॉर्म मैटर न्यूज चैनल ऑल आउट, इस पे बाजी क्यों ले जाता? हक और सच की बात, उसने बॉलर बैठ के आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, हालांकि प्लस पॉइंट विकेट कीपर भी। अब जिस तरह उसको मायूस करके गया बहुत मुश्किलात के दौर में, उसको वहां पर दुबई में उसका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, तो मेरे अपने जराए बताते हैं रशीद और सुलन वाले उसका कांटेक्ट करवाया, वहां पर जाकर उसने बड़ी मेहनत की और खुशकिस्मत है पाकिस्तान सुपर लीग में फास्टेस्ट उसने सेंचुरी बनाई। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह बॉलर बैट के दरमियान वो खेल रहा है, तो जिस तरह आपने इमरान ताहिर का जिक्र किया, इमरान ताहिर पाकिस्तान के लिए ए टीम से खेलते रहे, मगर दानिश करिए वो खिलाते रहे, उसके साथ भी नाइंसाफी पीआईए से खेलते रहे, फिर उसने को भी छोड़ के जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका में जाकर से क्रिकेट खेली, दुनिया का बेहतरीन बॉलर बनके सामने है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लड़के क्रिकेटर खेल के बनते हैं। इस तरह सियालकोट की अगर बात की जा रही है, इसके जो लाहौर कलंदर से खेलते हैं, उसने भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, तो वो भी चले गया, जिम्बाब्वे उसने भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा रही हैं और रहेंगी, मगर उस्मान खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा साझा था। जिस तरह मुल्तान सुल्तान से उससे क्रिकेट खेली, उसको पूरा कॉन्फिडेंस उनकी अली तरीन ने। साजिद भाई, आप टॉप क्लास बैटिंग की है आपने, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उस्मान का है, आप क्या समझते हैं? अभी कोई इमारात से तो वो क्रिकेट नहीं खेले, तो उन्हें अपने सिस्टम में वापस लाने के लिए बात करनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत प्यारी बात की, और यही बड़े होश की निशानी है। मुल्क से बढ़ के कोई सोच नहीं है, जो पाकिस्तान से खेल लेगा तो उससे बढ़ के कोई, उसकी भी ख्वाहिश यही है। उस्मान खान यकीनी तौर पर पाकिस्तान में खेल सकता है 2020 2024 वर्ल्ड कप जो है। तो मैं ये समझता हूँ अली तरीन जो उनके ऑनर हैं और रिजवान जो उनको लेके चल रहे, तो पाकिस्तान का बैकअप बहुत अच्छा है। तो ये उस्मान खान के पास जो स्ट्रोक है ना, पाकिस्तान सुपर लीग में किसी के पास स्ट्रोक नहीं है। बॉल और बैट के दरमियान जो छक्के चौके मारता है और जिस तरह उसको कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है, वो यकीनी तौर पर मैं बड़े दावे से कह सकता हूं उसको मौका मिलेगा और उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग नवा एडिशन में वादे तौर पर नजर आ रहा है जिस तरह उसने कारकर्दगी दिखाई है। मगर नसीम भाई, आज मैंने आपकी एक तस्वीर देखी है, उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सुहेल खान ने जो बात की है, वो सुहेल खान ने ये बात सही की है, जरा सा मुझे इसके जरा आप उससे पूछना चाह रहा हूं। सुहेल खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉलर है, 200 विकेटें लिए 2020 में। वो ये बात कह रहा है जो हमें तो कोई मौका ही नहीं मिलता, जो शॉर्ट बाउंड्री होती है और बाउंड्री के साथ हमें स्पाइक उतार के बॉलिंग करते, बात तो उसकी सही है। एक ऐसा फास्ट बॉलर ये बात कर रहा है 60 गज की बाउंड्री हो, बॉल और बैट के दरमियान बैट्समैन को एडवांटेज है, तो कि बॉलर के हाथों बांध के आ जाए क्या?
नहीं नहीं, ये बॉलर के हाथ पांव तो नहीं बांधे, लेकिन बॉलर के लिए होता तो वैसे साजिद भाई काम है, और लोग भी छक्का और चौका देखने आते हैं। वैसे सुहेल खान ने क्या कहा जरा सुन लेते, उसके बाद फिर साजिद भाई की ये बात मुख्तसर जवाब भी ले लेंगे। जी प्लीज। मेरे ख्याल से थोड़े से ना ये बॉलरों के पास स्पाइक्स है, ये भी उतरवा देना तो बेहतर होगा। उसका वजह यह है कि बाउंड्री बहुत छोटी कर दी। आजकल एक एक बल्ला 3-3, 4-4 लाख रुपए का आता है, ठीक है। विकेट आपने फ्लैट कर दी, बाउंसर आप कर नहीं सकते, नो बॉल पे फ्री हिट है, ठीक है। वाइड बॉल आप यार कर नहीं कर सकते, हर चीज पे आपको मतलब ये अगर थोड़े से लेट हो गए तो 5 बंदे दायरे में आ जाते लास्ट ओवरों में। तो अगर थोड़ी सी अगर बाउंड्री कोली कर देना, अब मैं जिस हैंड से मैं बॉल कर रहा था तो आधी शॉट भी छक्का हो जाएगा। 60-58 की बाउंड्री। जी आतिफ जरा रोशनी डालिएगा जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास। जी देखिए, जिस तरह सोहेल ने अपना ओपिनियन दिया कि यार ये होना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि देखें ये उस बॉलर के लिए थोड़ी टेंशन होती है 60 गज के ग्राउंड में, जहाँ उसकी बॉल इधर उधर जा रही है। जिसने लाइन पे बॉल करना है उसको हिट मारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोग छक्के चौके देखने आते हैं, अगर ये नहीं बनाई गई मुंतजमीन बैटिंग के लिए ऑप्शन नहीं होगा, 10 आउट हो गए जल्दी से तो फिर मैच ही जल्दी खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, इस तरह तो से आप बॉलर को इसी में ही एडजस्ट कर रहे हैं। शिकायत तो मेरा ख्याल है करने की नहीं है इतनी। जी बिल्कुल, ये बात बनती तो नहीं है, लेकिन अब सोहेल खान है, आपको पता है वो सोहेल खान का एक अलग माइंड है, उसकी एक अलग सोच होती है क्रिकेट के हवाले से। लेकिन उसने एक बात की है तो ठीक है, अब 60 गज की बाउंड्री पर अगर इस तरह की सोच है तो आपको जो मेन है ये तो पता है कि जहां से मार नहीं पड़ती, जहां आगे एक बैट्समैन का एंगल खत्म हो जाता है, तो आप बीच में लाइन में बॉल करें, कैसे मार पड़ सकती है आपको। आमिर भी तो है आपके सामने बॉल कर रहा है थ्रू आउट टूर्नामेंट, वेरी वेरी गुड बॉलिंग कर रहा है वो, तो उसको क्यों नहीं मार पड़ रही। जी फराज भाई। जी देखें, आप जो कह रहे हैं नसीम भाई वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लोग जो हैं वो वाकई लंबे लंबे छक्के और लंबे लंबे चौके देखने के लिए आते हैं। अगर लोअर स्कोरिंग अगर मैच होगा तो मैच में मजा नहीं आएगा, मैच खत्म हो जाएगा जल्दी, 10 ओवर में टीम आउट हो जाएगी। ये पिच अच्छी है, इसमें बॉलर के लिए भी है, बैटर के लिए और जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस का पता कैसे चलेगा कि आप बेस्ट बॉलर हैं। बॉलर तो मोहम्मद आमिर आप देखें कैसी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, और बाबर को भी बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उसको खेलते हुए। तो ऐसे बॉलर हमें चाहिए। सोहेल खान जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बॉलर की भी कहीं ना कहीं जान छूटनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ, यकीनी तौर पर सोहेल जो पाकिस्तान के 2015 वर्ल्ड कप खेले उनको सोचना चाहिए अपनी लेंथ और डायरेक्शन पे काम करने, जो चौथा बॉल करना चाहते थे इन स्विंग आउट स्विंग, मगर यकीनी तौर पर उनकी एज हो गई, उनका मौका तो यकीनी तौर हमने पेशकश कर दिया। यही ऑल आउट की खूबसूरती होती है। पाकिस्तान सुपर लीग में छक्के चौके लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेन क्रिकेट है, 3 घंटे में लोग एक ऐसी क्रिकेट देखना चाहते हैं जिसको दुनिया एंजॉय करती है। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, मौका भी यही है, ऑल आउट बाजी ले जाता है स्पोर्ट के हवाले से, जो हम हमेशा बात करते हैं हक और सच की। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका भी। टाइम बिल्कुल मेरे पास अभी एक मैसेज आया था, हैदराबाद में आपका शो देखा जा रहा है, डॉक्टर महराज कह रहे हैं कि नसीम भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लग रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका रोजाना शो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।